बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा हमारा 9th फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम इक्वेशंस ऑफ जो इक्विलिब्रियम है, यानी जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो दोनों कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो हम स्टेप्स जो है ना वो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस की जो है ना वो उनकी जो इक्वेशंस हैं वो अप्लाई करके हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहला काम आपने उस प्रॉब्लम में ये करना है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट पर आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स टू विच इक्वेशंस सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 आर टू बी अप्लाइड। ईच ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। वो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, आपने सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं कि आप ये प्रॉब्लम किस ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। यानी फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस को हमने ड्रा करना है कि इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं और किस किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ड्रा अ डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। यानी फ्री बॉडी डायग्राम में हम उसके ऊपर अप्लाई करने वाली फोर्सेस को जो है ना उनको शो करेंगे। और अब कौन कौन सी फोर्सेस इंक्लूड हो सकती हैं वो ज़रा देखें। ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड। यानी उस ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो आपने इंक्लूड करनी है। ऐसी फोर्सेस इंक्लूड नहीं करनी जो उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई ना हो रही हो। और एक और बात, द फोर्सेस विच द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन द इन्वायरमेंट। यानी वो ऑब्जेक्ट जो इन्वायरमेंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आपको पता है कि एक इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इसका वेट है वो डाउनवर्ड है, और टेबल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है वो अपवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर दो फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों फोर्सेस को हमने शो करवा दिया है। यही बस फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस को शो करवाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, चूज अ सेट ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो हमने एक्सिस को चूज करना है। तो एक्सिस को चूज करते हुए हम क्या करेंगे कि किसी भी उस बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, सबसे पहले हम एक्स एंड वाई एक्सिस को चूज करेंगे, सेट बनाएंगे। ठीक है, और क्योंकि मैनी फोर्सेस जो है ना वो आर पॉसिबल लाइक डायरेक्टली अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इस बॉडी पर हमने एक सेट बनाना है कि वाई एक्सिस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं और एक्स एक्सिस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो आपने ये चूज करना है, वो सेट बनाना है कि एक्स एक्सिस पर सपोज करें अब एक्स एक्सिस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वाई एक्सिस पर भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने वो सेट बनाना है, और इट विल मिनिमाइज द नंबर ऑफ फोर्सेस टू बी रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स। इस तरह ये है कि कुछ फोर्सेस एक्स एक्सिस हैं, कुछ फोर्सेस पैरेलल हैं। इस तरह हमें उस फोर्सेस को, बहुत ज़्यादा फोर्सेस को फिर हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिजॉल्व उन्हीं को करते हैं जो ना वो एक्स एक्सिस के हो, ना वो परपेंडिकुलर हो, ना वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वो सम एंगल पर हों, तो फिर उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर ज़्यादातर फोर्सेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं तो इस तरह फिर हमें उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह आपने वो जो ना वो सबसे पहले सेट बनाने हैं। उसके बाद अगर कोई फोर्स
एक्स एक्सिस के अलोंग ना हो या वाई एक्सिस के अलोंग ना हो, फिर हमने क्या करना है, तो अगली हेडिंग है रिजॉल्व द फोर्सेस। तो हम फिर उन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस, यानी अगर वो ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो ना वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो फिर हम उन फोर्सेस का क्या करेंगे, उन फोर्सेस को हम करेंगे रिजॉल्व। फॉर एग्जांपल इस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है ये ना तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये सम एंगल पर है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी फोर्स को, ये सम एंगल पर है, ठीक है, ये सम एंगल पर अप्लाई हो रही है, तो हम फिर क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे उसके वाई कंपोनेंट्स में और उसके एक्स कंपोनेंट में, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एफ एक्स और ये क्या होगा एफ वाई। तो इस तरह फिर उसको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये नेक्स्ट हेडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है अप्लाइंग इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब आपने क्या करना है, अब वो वक्त आ चुका है कि जिसमें हमने वो इक्वेशंस को अप्लाई करना है और सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन हम लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद हम इक्वेशन लगाएंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इससे ये होगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। और अगर उसके बाद अगर हमें थर्ड इक्वेशन भी चाहिए तो फिर हम अप्लाई करेंगे सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब 3 इक्वेशंस हो जाती हैं या 2 इक्वेशंस हो जाती हैं, उनको फिर हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या सॉल्विंग इक्वेशंस। सॉरी, सॉल्विंग इक्वेशंस हमने अब क्या करना है कि इक्वेशंस जो हमारे पास 2 बनी है या 3 बनी है, हम क्या करेंगे उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। द इक्वेशंस कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियस टू फाइंड आउट द डिजायर्ड अननोन क्वांटिटी। अब अगर उन इक्वेशंस को अगर हम जो है ना वो सॉल्व करें आपस में, तो जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं डिजायर्ड अननोन क्वांटिटी, तो वो जो हमें नामालूम क्वांटिटी दी गई है उस क्वांटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल 4.5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करके, और फिर हम उस समझ के आंसर निकालेंगे, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखें ज़रा। अ पिक्चर इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। आपके पास एक पिक्चर है, आपको नज़र आ रही डायग्राम में, ठीक है। ये एक पिक्चर है, ठीक है। इसको आपने जो है ना वो क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है किसी भी सपोर्ट के साथ। और इसमें कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं। एक स्ट्रिंग आपको पता है T1 है और दूसरी जो स्ट्रिंग है वो T2 है। 2 रस्सियाँ हैं, उनके साथ आपने इसको लटकाया हुआ है। और जो पिक्चर है उसका जो वेट है, वो जो डाउनवर्ड वेट है, वो आपके पास कितने है, वो 5 न्यूटन वेट है, ठीक है, 5 न्यूटन वेट है। उसके बाद कहता है कि ये आपने टेंशन्स निकालनी है, क्योंकि आपको पता है कोई भी स्ट्रिंग हो, जब उसके आप साथ लोड कोई लटकाते हैं तो उन स्ट्रिंग्स में एक खंचाव आ जाता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन। तो अब आपने इस रस्सी में कितना खंचाव है, इस रस्सी में कितना खंचाव है, यानी आपने T1 और T2 दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको बोलते हैं टेंशन 1 और इसको बोलेंगे टेंशन 2। तो अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, टोटल अपवर्ड फोर्सेस, यानी जो टोटल अपवर्ड फोर्सेस हैं वो हमारे पास कितनी हैं, वो है जी एक T1 है और दूसरी है T2। हम लिख देंगे टोटल अपवर्ड फोर्सेस, वो हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2। उसके बाद नेक्स्ट टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, वो वेट है, और वेट कितना है, वो आपको पता है 5 न्यूटन उसका वेट है। उसके बाद क्या कह रहा है, यानी हमें T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। तो ये हम लिख देंगे T1 और T2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जैसे आपने इधर देखा कि हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पहले सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, फिर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये देखें आपके सामने है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो गौर करने की बात वो ये है कि इस पिक्चर पर ना तो इस तरफ कोई फोर्स लग रही है ना इस तरफ कोई फोर्स लग रही है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब कि इसको तो आप छोड़ देंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो आपने इसको मतलब जो है ना वो सॉल्व नहीं करना। अब हमने क्या करना है, सिग्मा एफ वाई की तरफ आते हैं। सिग्मा एफ वाई की तरफ देखें
तो वाई एक्सिस पर फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, वो 3 फोर्सेज हैं। नंबर 1 टेंशन 1 ऊपर को है, टेंशन 2 ऊपर की तरफ है और वेट क्या है, डाउनवर्ड है। तो अब वाई एक्सिस की तरफ तो 3 फोर्सेज हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको इसकी जगह पर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, टेंशन T1 और T2 अपवर्ड हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 की जगह पर लिख रहे हैं, ठीक है। सिग्मा होते हैं सम, एफ वाई मतलब वाई एक्सिस पर लगने वाली तमाम फोर्सेज का सम, वो हम लिखने लगे हैं। तो अब T1 और T2 ये दोनों अपवर्ड हैं, हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, इस वजह से ये क्या रहेगा, इसके साथ नेगेटिव आ रहेगा और इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब हम ये दो जना वो फर्स्ट कंडीशन जब हमने अप्लाई की तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद अब एक इक्वेशन से हम आंसर नहीं निकाल सकते, अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है। टॉर्क कंडीशन अप्लाई करनी है। इसके लिए क्या होगा कि आपको एक पॉइंट सेलेक्ट ऐसा करना पड़ेगा जहां पर बॉडी जो है ना वो क्या करे, रोटेट कर सके। अब हमने यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ रोटेशन लेना है वो लेना है बी, ठीक है। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि ये जो बी पॉइंट है इसके गिर्द बॉडी घूमेगी, ठीक है, यानी बॉडी घूम के ऐसे भी जा सकती है, यानी ऊपर को भी जा सकती है, या अगर नीचे की तरफ आए तो बॉडी ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। इसके गिर्द बॉडी, ये देखें ना, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये पिक्चर आपकी मूव करके ऊपर की तरफ भी घुमा सकते हैं इसको, और इस पिक्चर को मूव करवा के नीचे की तरफ भी जो है ना इसको हम रोटेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ऊपर की तरफ अगर घुमाएं तो ये तो क्लॉकवाइज बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज, और अगर नीचे की तरफ घुमाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा है। तो आप जानते हैं क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लिखा हुआ है पॉइंट बी एज पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब हमने पॉइंट बी को एज आ क्या लेना है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर जो टॉर्क 1 होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा टॉर्क 1, और ये क्या होगा, ये होगा टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 आपके पास क्या है, वो है नेगेटिव, और टॉर्क 2 आपके पास क्या है, वो है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि सिग्मा जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा टॉर्क बराबर किसके होता है, 0 के। तो सिग्मा टॉर्क में क्या रहेगा, टॉर्क 2 आपको पता है पॉजिटिव है, और टॉर्क 1 क्या है, नेगेटिव है। तो टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1 क्या रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क 2 और इज इक्वल, ये माइनस है, इसको उधर ले जाएं, ये आ रहेगा टॉर्क 1। अब हमने क्या करना है, टॉर्क 2 की वैल्यू पुट करनी है। टॉर्क 2 में देखें तो यहाँ से आपको होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो नोट होगा, ये आपके पास मोमेंट आर्म होगा, और फोर्स इसकी किस तरफ है, वो डाउनवर्ड है। तो ये डिस्टेंस होगा, ये उसकी फोर्स है। तो फोर्स तो लिख लेते हैं, वो आ रहेगा W मल्टीप्लाई बाय, अब मोमेंट आर्म कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में हमने लेंथ नहीं लेनी है, हमने लेनी है मीटर में, तो हम इसको यहाँ से 100 से डिवाइड करके लेंगे, ये आ जाएगा 0.2। उसके बाद चलते हैं टॉर्क 1 पे। अब टॉर्क 1 में यहाँ से अप्लाई हो रहा है, यानी ए वाला पॉइंट ऐसे मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से, ये तो वेट है, यानी अब हमने जो टॉर्क 2 में जो फोर्स लिया वो तो वेट है, वो यहाँ से अप्लाई हो रही है, दरमियान से, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होता है, ठीक है। अब जो टॉर्क ये जो फोर्स है T1 वो अप्लाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी फोर्स जो इधर अप्लाई हो रही है वो T1 पे अप्लाई हो रही है। अब जो आपने डिस्टेंस लेना है वो पॉइंट बी से जहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है वो यहाँ पर लेना है। अब जो डिस्टेंस है वो बनेगा AB, यानी AB डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो अब AB में क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर ये है, तो ये बन जाएगा 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा, 0.4। इसका मतलब टॉर्क 1 के लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0.4। मैं इधर लिख लेता हूँ 0.4। उसके बाद अब यहाँ की फोर्स कौन सी है, फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, वो है T1, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पर T1। अब आपको पता है कि वेट की वैल्यू हमें पता है, वेट की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो आपको पता है 5 न्यूटन। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय 0.4। उसके बाद हमने यहाँ से T1 फाइंड कर सकते हैं,
मैं क्या करूँगा, T1 को राइट साइड पर ही रहने दूंगा। ये जो 0.4 है इसको आपने इधर डिवाइड करना है, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइड बाय 0.4। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा आंसर 2.5 न्यूटन। ये हमारे पास टेंशन 1 आ गई है 2.5 न्यूटन। उसके बाद अब हमें टेंशन 2 भी फाइंड करना है। अब टेंशन 2 हो सकता है फाइंड, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर T1 की वैल्यू पुट कर दी जाए और वेट की वैल्यू पुट कर दी जाए तो हमारे पास T2 फाइंड हो जाएगा। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या लिखेंगे इधर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब उसमें वैल्यूज पुट करें। T1 की वैल्यू कितनी है 2.5, हम पुट कर देंगे 2.5। उसके बाद प्लस हमारे पास T2 ये फाइंड करना है, माइनस उसके बाद W की वैल्यू कितनी है, वेट कितना है हमारे आपके पास, वो है 5 न्यूटन। तो अब इसकी जगह पर 5 न्यूटन पुट करेंगे और ये आ जाएगा T1। उसके बाद ये 2.5 है और -5 है, ये आ जाएगा -2.5। उसके बाद प्लस T2। ठीक है, अच्छा इधर आएगा आपका 0। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 2.5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। तो इस तरह आपके पास टेंशन 2 की वैल्यू भी 2.5 न्यूटन है और उसके बाद जो टेंशन 1 है उसकी वैल्यू भी कितनी है 2.5 न्यूटन। तो इस तरह हमने ये जो हमने स्टेप पढ़े थे, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।